इस तरफ पीठ करके कभी ना बैठें। तरक्की रुक जाएगी, गरीबी आएगी, बेरोज़गारी आएगी। रोज़गार ढूंढ रहे हैं तो काबिल रोज़गार नहीं मिल पाएगा, आपकी तरक्की कई गुना पीछे रह जाएगी। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा पीठ का महत्व। लेकिन पीठ के नुकसान भी आपको बताएंगे। पीठ के फ़ायदे कुछ भी नहीं हैं, लेकिन नुकसान बहुत हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। व्यूवर, सब्सक्राइबर, आप यूं ही तरक्की करते रहें और उन्नति आपकी होती रहे। इसी ब्लेसिंग्स के साथ आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके बहुत काम का है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करिए। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, गणेश जी की पीठ में दरिद्रता का वास होता है, इसलिए वास्तु के हिसाब से गणेश जी आपके घर के मुख्य द्वार की तरफ पीठ करते हुए नहीं होने चाहिए। लेकिन गणेश जी मुख्य द्वार पे लगाते हैं तो पीठ तो ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि उनका मुख बाहर की तरफ होता है और उनका मुख जिसके दरवाजे की तरफ होगा उसकी उन्नति होगी, बरकत होगी। तो ये फंडा आपको समझना चाहिए। इसके सॉल्यूशन ये है कि आप वास्तु के हिसाब से ऐसे गणेश जी उपलब्ध हैं जिनका मुख और पीठ, मतलब पीठ के साइड भी गणेश जी का मुख ही होता है। तो ऐसे गणेश जी आप लगाते हैं जिनके दोनों साइड मुख हैं। ये वास्तु की दुकानों पे मिल जाते हैं, पूजा पाठ की दुकानों पे मिल जाते हैं। आप ढूंढेंगे तो मुश्किल नहीं है, आपको मिल ही जाएंगे। लेकिन इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आप गणेश जी की पीठ आपके मुख्य द्वार के अंदर के साइड पे है, मतलब तो आप एक स्टिकर गणेश जी का उस से बड़ा लगा दीजिए अंदर के साइड पे, तो आपको लाभ मिलेगा और आपकी बरकत कई गुना बढ़ जाएगी। तो गणेश जी के दोनों साइड आपके मुख होने से आपके पास कई गुना पैसा आने लगता है। इसी तरह से ऑफिस में आप बैठते हैं, स्टाफ रूम में बैठते हैं, तो पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। नौकरी की अपॉर्चुनिटी चली जाती है, आपकी चलती हुई नौकरी चली जाती है अगर आप स्टाफ रूम की तरफ पीठ करके बैठते हैं। तो आपको मुख करके ही बैठना चाहिए। व्यवस्था ऐसी होती है कि किसी व्यक्ति को तो पीठ झेलनी ही पड़ेगी और पीठ करना ही पड़ेगा। लेकिन हम आपको यही सलाह देते हैं, अगर आप वास्तु और ज्योतिष में विश्वास करते हैं तो आपको ये अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए कि आपकी पीठ मुख्य द्वार की तरफ ना हो। जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ से आपकी नौकरी जा सकती है ऐसा करने से। तो पीठ करके कभी मत बैठना। इससे आप बैक बाइटिंग करने वालों से भी सावधान रहेंगे। जो आपकी बुराई और निंदा और चुगली बॉस के सामने करते हैं, वो भी आपके सामने स्पष्ट रूप से आता रहेगा अगर आप मुख्य द्वार की तरफ यानी स्टाफ रूम की तरफ मुंह करके बैठते हैं, पीठ नहीं करके बैठते हैं, तो आपको लाभ होता है। अपने घर पे भी कभी भी दरवाजे की तरफ पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। दरवाजे की तरफ हमेशा मुंह करके ही बैठना चाहिए। लेकिन दक्षिण की तरफ अगर आपका मुख्य द्वार है तो आप साइड में पीठ करके बैठ सकते हैं। लेकिन आप मुख्य द्वार होने से दोष उत्पन्न होता है, तो दक्षिण की तरफ आपका मुख्य द्वार है तो भी आपको मुख करके ही बैठना चाहिए। लेकिन हाँ, ऐसी व्यवस्था करें कि निरंतर मुख करके ना बैठें, क्योंकि दक्षिण की तरफ मुख करने से नेगेटिव थॉट आपके मन में आते हैं। तो दक्षिण की तरफ पीठ करना शुभ होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको दक्षिण की तरफ भी कुछ देर ही पीठ करके बैठनी है, क्योंकि मुख्य द्वार होने से आपको दक्षिण की तरफ पीठ करना नुकसानदेह हो सकता है। तो आपको कुछ देर मुख करके बैठना है और कुछ देर ज़रूरत हो तो पीठ करके बैठें, तो इससे आपको लाभ होगा और आपकी उन्नति होने लगेगी। दक्षिण मुखी मकान वैसे शुभ होते हैं और वास्तु के हिसाब से दक्षिण की तरफ शुभ द्वार आप बनाते हैं वास्तु के हिसाब से, तो आप करोड़पति बन जाते हैं। क्योंकि दक्षिण मुखी द्वार जिनके होते हैं, दक्षिण की तरफ जिनका मुख्य द्वार होता है, वो लोग करोड़पति, अरबपति या इससे भी कम पति नहीं होते हैं। मतलब उनके जीवन में पैसा ही पैसा आता है। जो दक्षिण मुखी मकान होते हैं वो शुभ होते हैं, जिनको सूट कर जाए। अगर आपका मंगल दूषित है तो दक्षिण मुखी मकान में आपको नहीं रहना चाहिए। दक्षिण की तरफ अगर आप पंचमुखी हनुमान जी का पोस्टर लगाते हैं या पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाते हैं बाहर की तरफ, तो आपको अत्यंत लाभ मिलता है और आपके घर की सभी नेगेटिव एनर्जी
मिट जाती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। 25 साल का हमें अनुभव है। हमारे से परामर्श लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करना। फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ में। नमस्कार। आपकी बरकत होती रहे, तरक्की होती रहे, यही शुभकामना आपको देते हैं।